नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2026 पर रहने वाला है। हमने कल एक वीडियो बनाया था एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच वाला, जिसमें काफ़ी लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि सर ये समस्या हमारे सामने आ रही थी, जिसका सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिया था यूट्यूब चैनल पर। वो वहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपकी वो समस्या आ रही है। फिलहाल आज का वीडियो जो हमारा रहने वाला है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। बहुत से छात्रों के सस्पेक्टेड नाम में ये जो एक प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर छात्रों के सामने आ रही है। अब इस प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है, क्या आपको आगे स्टेप करनी है और आपको अपने कॉलेज में क्या क्या जमा करना है, कब आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा और कब आपका पैसा आएगा, तो पूरा वीडियो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट स्टेटस पर रहने वाला है। उम्मीद ये रहेगी कि इस वीडियो में पूरे आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे होंगे डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड, सभी सवालों को जवाब एक आसान भाषा में एक आसान तरीके से आपके पास पहुंचाएगी। अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें। शेयर तभी करें, वीडियो को लाइक तभी करें अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी। तो जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। चलिए अब विस्तार में इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारा जो पॉइंट रहने वाला है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट में क्या दिक्कत आती है कि ये समस्या ज़्यादातर छात्रों के सामने आ जाती है। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है, मैनुअली ज़्यादातर जो समस्या आती है, उत्तर प्रदेश सरकार के शासन द्वारा छात्रवृत्ति जिला समाज कल्याण अधिकारियों के द्वारा एक लेटर पुनः लगभग 2-3 साल से जारी किया जा रहा है कि सभी छात्र जब अपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो अपने अभिभावक के आय प्रमाण पत्र के साथ अपना जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करेंगे अपने अभिभावक के साथ। तो काफ़ी हमारे छात्र थे जिनके कहीं माता पिता नहीं थे तो कहीं कोई नहीं था, तो इस तरीके से जो कि अपना आय प्रमाण पत्र के साथ उन्होंने अपना जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म था वो उन्होंने ऑनलाइन करवा दिया। किसके साथ? अपने आय प्रमाण पत्र के साथ। तो अब उनके सामने भाई सरकार ने बोला है कि आपके अभिभावक का होना चाहिए। अब सरकार को तो दिखाई दे रहा है अभिषेक कुमार का फॉर्म ऑनलाइन हुआ है, अभिषेक कुमार का ही आय प्रमाण पत्र लगा है, तो कहीं ना कहीं आपका ही आय प्रमाण पत्र माना जाएगा। सरकार के पास सारा डाटा फैच कर लिया जाता है। अब आपको क्या करना है, मैन्युअली एक समस्या तो ये हो गई कि अगर आपने अभिभावक का ना लगाकर अगर अपना लगा दिया तो आपके सामने डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की समस्या आएगी। एक तो ये हो गई। अब इसका जो हम आपको समाधान बता रहे हैं उस समाधान को आप समझ लीजिएगा। किनका? जिन्होंने अपने अभिभावक की जगह अपना आय प्रमाण पत्र लगा दिया था। तो सबसे पहले नंबर पॉइंट पर इसका आप आंसर सुनिएगा। अब आंसर में हम बोल सकते हैं कि जब पोर्टल खुला था करेक्शन का तो बहुत से छात्रों ने करेक्शन कर दिया, लेकिन काफी छात्र ऐसे थे जो कम संख्या में थे जिन्होंने अपना करेक्शन नहीं कर पाया। अब वो परेशान है कि सर पोर्टल नहीं खुला, BR सॉरी था या कोई अन्य समस्याएं उनके सामने आ रही थी जिस कारण से उन्होंने अपना संशोधन नहीं कर पाया आय प्रमाण पत्र का। तो अब उन छात्रों को क्या करना है, उन छात्रों को अपने विद्यालय में जाकर अब आज तो आपका हम बोल सकते हैं कि जो समय है वो निकल चुका है। कल मॉर्निंग में अपने विद्यालय में जाकर आप अपने अभिभावक का आय प्रमाण पत्र जमा कर दें, अपने विद्यालय में आय प्रमाण पत्र जमा कर दें। अभिभावक में अगर आपके माता पिता हैं बहुत अच्छे हैं, किसी के माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, अगर एक फैमिली में अगर आपके माता पिता में से केवल पिता है तो आप पिता का लगाएं, माता है तो आप माता का लगाएं। अगर दोनों नहीं है तो अपने अभिभावक का, संरक्षक का, जिनकी देख रेख में आपका शिक्षण चल रहा है, जैसे आपके दादा दादी, सिस्टर, भाई बहन भी
हो सकते हैं, उनका आय प्रमाण पत्र आपको ले जाकर अपने विद्यालय में कल की डेट में जमा कर देना है। आपका विद्यालय की तरफ से जब आपके फॉर्म जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आपके कॉलेज से मांगे जाएंगे तो आपके कॉलेज वाले उन्हीं फॉर्म को लेकर अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी में आपके फॉर्म को जमा कर देंगे। तो आपकी जो समस्या थी कि आपने अपने अभिभावक की जगह अपना लगा दिया था, तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसका आंसर आपको मिल चुका होगा और हमने आसान भाषा में बताने का प्रयास किया है। चलिए अब इसमें एक दूसरा केस आ रहा है कि सर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट आ रहा है लेकिन हमारा आय प्रमाण पत्र हमने अपने अभिभावक का ही लगाया है, तो हमारे सामने ये समस्या क्यों आ रही है? तो इसमें मैनुअली समस्या आने का एक ये कारण होता है कि एक फैमिली में लगभग 2-3 भाई बहन ऐसे होते हैं जो अलग अलग कोर्स में अपना अलग अलग कोर्स कर रहे हैं। कोई बीएससी कर रहा है, तो कोई हाई स्कूल कर रहा है, तो कोई आईटीआई कर रहा है, तो कोई बीए कर रहा है। तो क्या होता है कि अभिभावक तो एक ही रहेंगे भाई। पिता का अगर आय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो लगभग तीनों भाई बहनों के छात्रवृत्ति फॉर्म में अपने पिता का ही वो आय प्रमाण पत्र लगाएंगे, क्योंकि सरकार का नियम है कि आपको अभिभावक का ही प्रमाण पत्र लगाना है, आय प्रमाण पत्र। तो अब उन्हें क्या करना है, सभी छात्र पहले नंबर पर अगर आपका एक भाई बहन बीए बीएससी कर रहा है और दूसरा आपका सपोज दैट आईटीआई कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है आईटीआई, एक तो आपका बीए कर रहा है, एक आपका आईटीआई कर रहा है। उस सपोज दैट अगर 3 भाई बहन है तो दूसरा आपका सपोज दैट बीएससी कर रहा है। अब आपको क्या करना है, तीनों कॉलेजों में सबसे पहले जो बीए वाला छात्र है वो अपने पास अपना करंट स्टेटस और अपने दोनों भाइयों का करंट स्टेटस यूपी स्कॉलरशिप का अपने पास स्टेपलर करेगा, पंच करेगा और अपना स्टेटस, ये तो बीएससी वाले का होगा, आईटी वाले को, और अपना स्टेटस, कुल मिलाकर उस छात्र के पास बीए वाले छात्र के पास 3 स्टेटस होने चाहिए अपने तीनों भाई बहनों के यूपी स्कॉलरशिप के, और साथ में अपने पिताजी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये 4 कागज आप अपने विद्यालय में, बीए वाले को अपने विद्यालय में जाके ये चारों कागज जमा कराने हैं। अब वही अप्लाई होता है आईटीआई वाले छात्र के पास। तो आईटीआई वाले छात्रों के पास बीए का, बीएससी का और आईटीआई का, इन तीनों का स्टेटस होना चाहिए, और अपने अभिभावक का जो पिता है उनका आय प्रमाण पत्र के साथ आईटीआई वाला अपने कॉलेज में जमा करेगा। अब उसी केस में अगर बीएससी वाला छात्र है तो उसके पास बीए, आईटीआई और बीएससी तीनों का स्टेटस होना चाहिए और अपने पिताजी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो बीएससी वाला अपने विद्यालय में इन सारे कागजों को जमा कराएगा और वहां पर आप एप्लीकेशन लिख देंगे कि अलग अलग कोर्सों में हमारे भाई बहन है जो कि शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने यूपी स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त किया था। तो अतः महोदय आपसे निवेदन है कि हमारे फॉर्म में जो आय प्रमाण पत्र डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट आ रहा है, कृपया उसे सुधार करने का कष्ट करें। तो आपके विद्यालय से जब समाज कल्याण में आपके डॉक्यूमेंट जमा कराए जाएंगे तो वहां पर आपके विद्यालय वाले अपने लेटर हेड पे आपकी जो समस्या है उस समस्या को लिखकर आपके जिले में आपके फॉर्म को जमा करा देंगे सॉरी जमा करा देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की जो आपकी समस्या है उसका समाधान आपको कुछ दिनों बाद आपके स्टेटस के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। तो हमने आपको डुप्लीकेट पहले नंबर पर जो आपकी समस्या थी कि आपने अभिभावक की जगह अपना लगा दिया, दूसरे नंबर पर आपके 2-3 भाई बहन हैं अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने आय प्रमाण पत्र एक ही पिताजी का तीनों जगह लगा दिया। तो उसका क्या सॉल्यूशन आपको करना है कि अपने अलग अलग विद्यालय में जाकर उन तीनों भाई बहनों का स्टेटस और साथ में अपना पिताजी का आय प्रमाण पत्र के साथ जमा कर देना है। तो आपके कॉलेज वाले जिला समाज कल्याण अधिकारियों की सहायता से आपके डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट स्टेटस को सही करवा देंगे। तो हमने प्रयास किया है आपको दोनों समस्याओं को हल बताने का। ज्यादातर यही समस्या आपके सामने आ रही होगी, फिर भी अगर कोई आपकी अलग से कोई समस्या है तो वीडियो में कमेंट करें। कमेंट के साथ साथ भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उन दोनों ग्रुपों पर आप ऐड होकर अपना स्टेटस, अपनी बात, अपनी समस्या का समाधान वहां पर भी करवा सकते हैं।
तो सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। हमारा प्रयास रहता है कि सटीक जानकारी हम आपके पास पहुंचाएं, वीडियो में टाइम पास ना करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।